गांव रामपुर में सुबह का समय था। खेतों में कोहरे की चादर बिछी थी। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज़ वातावरण को जीवंत बना रही थी। आज ठाकुर रघुवीर सिंह के घर में हलचल थी। उनके बेटे मोहन की शादी थी। मोहन की नई दुल्हन राधा लाल जोड़े में जब डोली से उतरी तो पूरा आंगन मानो खिल उठा। राधा के चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में संकोच। मोहन का छोटा भाई कृष्णा, जो अभी अभी इंटर पास करके घर लौटा था, दूर खड़ा बस देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि यही भाभी एक दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाएगी। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। राधा अब पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। कृष्णा सुबह खेतों में जाता, शाम को लौटकर भाभी से चाय मांगता। भाभी, जरा एक प्याली चाय पिलाओ ना, आज बहुत थक गया हूँ। राधा मुस्कुराकर कहती, इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। उनकी बातें छोटी थी, लेकिन उनमें गहराई थी जो दोनों के दिलों तक पहुंचने लगी थी। कृष्णा को अब घर लौटने की जल्दी रहती और राधा को भी उसकी राह देखना अच्छा लगने लगा। एक दिन बारिश हुई। मोहन शहर चला गया था सामान लेने। घर में बस राधा और कृष्णा थे। बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राधा ने मोमबत्ती जलाई, हवा से लौ डगमगाई और उसी रोशनी में दोनों के चेहरे आमने सामने आ गए। कृष्णा ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप डर रही हैं तो मैं बाहर दरवाजे पर बैठ जाता हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्णा, डर नहीं लग रहा, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। वो अजीब एहसास दोनों ने महसूस किया। ना कुछ कहा, ना छुआ, बस एक खामोशी में दिल मिल गए। गांव छोटे होते हैं और बात बड़ी जल्दी फैल जाती है। लोगों ने कहना शुरू किया, कृष्णा तो दिन रात अपनी भाभी के आसपास ही घूमता है। ये बातें राधा तक पहुंची और वो घबरा गई। बस रात उसने कृष्णा को डांटते हुए कहा, अब तुम मुझसे ज़्यादा बात मत किया करो, लोग बातें बना रहे हैं। कृष्णा बोला, भाभी, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। राधा बोली, गलत तब होता है जब दिल कुछ ज़्यादा महसूस करने लगे। कृष्णा चुप रहा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि भाभी सच कह रही हैं। वो अब उन्हें सिर्फ भाभी नहीं मान पा रहा था। अगले दिन कृष्णा शहर चला गया आगे की पढ़ाई करने के लिए। राधा ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, सावधान रहना और अपना ध्यान रखना। कृष्णा ने सिर झुकाया, लेकिन आंखों में नमी थी। दिन, महीने, साल बीत गए। कृष्णा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। शहर की भीड़ में उसने खुद को काम में डुबो दिया, पर हर रात
जब भी वो आंखें बंद करता, भाभी का चेहरा सामने आ जाता। 5 साल बाद कृष्णा अपने गांव लौटा। गांव वैसा ही था, पर घर अब थोड़ा वीरान लग रहा था। माँ बीमार थी और भाभी राधा का चेहरा थका हुआ था। उसने पूछा, भाभी, भैया कहाँ हैं? राधा की आंखें झुक गई। मोहन शहर में किसी और औरत के साथ रहने लगे हैं। बहुत वक्त से लौटे ही नहीं। कृष्णा हैरान रह गया। राधा ने कहा, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। कृष्णा के दिल में एक आग जल उठी। वो भाभी का दर्द समझ गया। दिन गुजरते गए। कृष्णा अब काम में राधा का साथ देने लगा। कभी दवा लाना, कभी माँ को अस्पताल ले जाना। भाभी की मुस्कान धीरे धीरे लौटने लगी। एक शाम मंदिर से लौटते वक्त भाभी ने कहा, कृष्णा, अगर जीवन में कभी सच्चा साथ मिला होता तो शायद मैं खुश रहती। कृष्णा ने कहा, साथ तो मैं भी हूँ भाभी, बस नाम नहीं दे सकता। राधा चौंक गई। कृष्णा, ऐसा मत कहो, ये गलत है। कृष्णा बोला, गलत तो वो समाज है जो प्यार को पाप बना देता है। राधा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो न प्यार कह पाए न इनकार। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा फिर से शुरू हो गई। राधा और कृष्णा का रिश्ता ठीक नहीं। लोगों की जुबानें जहर बनकर फैल गई। मोहन को भी खबर मिली। वो लौट आया और घर में तूफान मचा दिया। उसने राधा पर इल्ज़ाम लगाया, कृष्णा को मारा और कहा, तूने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राधा ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुना। कृष्णा ने तय किया कि वो अब गांव छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ नफ़रत बची थी। कृष्णा जाने से पहले राधा से मिलने आया। राधा मंदिर में दिया जला रही थी। उसने बिना कुछ कहे कृष्णा की ओर देखा। कृष्णा ने कहा, भाभी, शायद हम गलत समय में मिले, वरना मैं आपको कभी जाने नहीं देता। राधा की आंखों से आंसू गिरे। कृष्णा, इस जन्म में हम एक नहीं हो सके, पर अगर भगवान ने चाहा तो अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। कृष्णा ने उसके हाथों को धीरे से छुआ और कहा, जब भी आंखें बंद करूँगा, आपकी तस्वीर मेरी पलकों में रहेगी। कृष्णा शहर चला गया। वहाँ उसने नौकरी की, लेकिन मन गांव में ही अटका रहा। एक दिन खबर आई, राधा ने आत्महत्या कर ली। कारण लिखा था, मेरा जीवन अब बोझ है। कृष्णा ने वो पत्र पढ़कर सब कुछ तोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए गायब हो गया। कहते हैं कि कई साल बाद उसी गांव के मंदिर में किसी ने कृष्णा को देखा, दिए के सामने बैठा, आंखों में अश्रु लिए, मंद स्वर में बस यही कहता हुआ, भाभी,
अब तो मुझे भी बुला लो।